वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित शाश्वती वाणी ग्रंथ से एकांश। शिक्षा केवल जड़ विज्ञता ही नहीं है, बल्कि वह है तात्पर्य जीवंत अनुभव। ऐसा न होने पर शिक्षा का मूल्य कहाँ है और उसका प्राण ही क्या है। जानता है पर उसे काम में लगाने का चरित्र नहीं, वह विद्या में मूढ़ है। तुम्हारी विद्या यदि मस्तिष्क में ही मौजूद रहती है और उसे व्यवहार में लगाना नहीं जानते, ऐसी विद्या तुम्हारी किसी काम की नहीं है। सुनी या पढ़ी बात को यदि कार्य में मूर्त नहीं कर सको, वह तुम्हारे जीवन में प्रहेलिकामय तथा कथित बाबूगिरी के सिवा कुछ भी न कर पाएगी। सोचकर देखो, फायदा किसमें है। अपनत्व बोध में दूसरों को स्वयं के जैसा देखना और विहित रूप से वैसा करना व चलना, व्यवहार सीखने का सूत्र ही वही है, जिसके चलन कथन कर्म व ज्ञान ईश्वर या इष्ट में अर्थान्वित नहीं हो पाए हैं। वास्तव में समन्वय से, सामंजस्य से उसका ज्ञान जितना भी क्यों न हो, पल्लवग्राही मात्र है। विद्या बहुत दूर है उन लोगों से जो जितना जानते हैं, उसी जानकारी की अभिव्यक्ति के द्वारा ही उसके अनुसरण व अथाविहित अप्रवृत्ति से जानकारी को आयत्त किया जा सकता है। आयत्त करने का यही एक सहज उपाय है। शिक्षित बनो, धी को बढ़ाते रहो, किंतु पेशी को वंचित करके नहीं, बल्कि उसे अथाविहित शक्तिशाली करके। विद्या है किंतु वह चरित्र में मूर्त नहीं है। सदर्थोद्दीपना, सामंजस्य व व्यवहार में उसका परिवेशन सर्वनाशक है। चरित्रहीन शिक्षक छात्र के जीवन का भक्षक है। दाम्भिक ढोंगी ज्ञानी होना अच्छा नहीं, वह निरर्थक है, अनेक के लिए अपकारी भी है। जो ज्ञान जितना ही सदनुपूरक है, सार्थक, संगति संपन्न, समंजस है, उसमें उतना ही जौलस है और हितप्रद भी वह है उतना। अप्रकृतिस्थ परिधान भ्रांत संधिष्ठा का ही परिचालक है। बने मनुष्य को फिर से तैयार नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके वैशिष्ट को उत्क्रमी करके पोषण से पुष्ट किया जा सकता है। मनुष्य तैयार करने के लिए ही चाहिए प्रजनन परिशुद्धि। जो अर्जन करोगे वैशिष्ट्यानुक होकर सत्ता को वह यदि स्पर्श करता है, सार्थक सत होकर तब उत्सारणा में, वह साधारणतः सत्ता में अस्तित्व लाभ करता ही है और वह वैसा ही जनन में संक्रामित हो जाता है। साधारणतः वैशिष्ट के संगठनी आधार पर अवलंबित होकर उत्कर्ष की ओर भी चलता है वैसे, और इसके विरुद्ध चलन से अपकर्ष हो जाता है अनिवार्य। अस्पृश्यता का वर्जन करना अच्छा ही है, उसमें क्षति नहीं, किंतु सदाचार को विदा न करो। इष्टनिष्ठ मुग्ध उद्दाम मन रोग शोक की कम ही परवाह करता है। आनंददीप्त मन यदि परिचारी पारिपर्श्विक पाता है, दुष्ट या अस्वस्थ कदाचित ही होता है। अवांछनीय रोग प्रत्याशी यदि होना चाहते हो, जहां तहां जिसके तिसके हाथों से खाना खा सकते हो, और यदि स्वास्थ्य ही काम्य है, सदाचारी होना ही अच्छा है। मांस, मछली, मादक जो सत्ता को स्वस्थ बनाए नहीं रखता है, वह आयु को कम ही कर देता है। विधान के विपर्ययी परिपोषण से
मछली मांस खाने पर भी हमेशा नहीं खाना चाहिए एवं उसकी विषक्रिया का प्रतिषेधक भी खाना चाहिए, जैसे दही इत्यादि। इससे उसकी दुष्ट क्रिया थोड़ी सी सीमित ही होती है। खाद्य रहना उचित है, सहजपाच, पुष्टिकर, तृप्तिप्रद, शरीर के अनुकूल पोषक, सदाचार, संसिद्ध अर्थात जीवनीय, सात्विक, स्वादु। आघात अभिभूत वेदना से मूर्छाया शंकित मन व्याधि की खान है, और वह जब वाहत अपनी अनुपूरक परिस्थिति पाता है तब विकसित हो उठता है, ध्वंस का रूप धरकर मृत्यु को बुलाता है। मन को उद्बुद्ध करो, बाम्यहात उसकी अनुपूरक व्यवस्था भी करो, रिहाई पाना सहज हो जाएगा। व्याधि का जनक है चिंता, जननी है तत्परी पोषणी परिस्थिति, जिसके माध्यम से वैधानिक विकृति पैदा होती है, और निराकार है परिस्थिति का सत्ता पोषणी विन्यास। चित्त के संघात अपसारणी व्यवस्था के माध्यम से प्रफुल्ल उद्दीपना एवं वैधानिक विकृति का निराकार अनुपयोगी औषध व तथ्य पथ विहित करणियों को अवज्ञा करके, समय को लुप्त करके वृत्ति बेहोश आलस्य जब प्रश्रय पाता है, और वह आलस्य ही तभी अनवरत उपज उठता है, मरण दुंदुभी लेकर विनाश पुकारता है। आओ, जो अस्वस्थ है या अस्वस्थ के परिचर्यात है, उनके द्वारा पानाहार का काम कराने मत जाओ, उनकी परिचर्या करो, मगर प्रतिषेधी आचार से। संक्रमण के हाथ से बहुत हद तक रिहाई पाओगे। स्वयं अस्वस्थ रहकर यथासंभव स्वास्थ्य की सेवा करने मत जाओ। मनुष्य अपना है किंतु रोग नहीं, वह सेवा उसे भी अस्वस्थ बना दे सकती है। रोगी की सेवा करने में रोग की सेवा न करो। तुम्हारी चिंता, फिक्र, बुद्धि, तत्परता ताकि रोगी का रोग निरामय ही कर दे। नजर रखो वह रोग पुष्टि न ला दे। पाने की जो तपस्या विहित कर्म नियंत्रित नहीं है, वह उर्फ में दरिद्रता का ही उपासक है। काम के समय जिनकी है फक्काबाजी, रातों रात बड़ा आदमी बनने के स्वप्न में जो चंद्राच्छन्न है, दरिद्र व्याधि प्रयास ही है वहां पर ताजी। आलसी निर्भरशीलों के प्रति लक्ष्मी रहती है वक्र दृष्टि संपन्न। योग्यता नहीं है, पाते नहीं हो, और इसलिए तुम स्वयं को त्यागी समझते हो। इसका अर्थ ही है तुम हो दाम्भिक, दरिद्र, व्याधि युक्त। खाता है, पहनता है, पर पेट का पोषण जिससे होता है उसका यत्न नहीं करता, और लक्ष्मी का आदिम वास ही है वहां। जिनका प्रयोजन अबाध्य है परंतु उपार्जनी झंझट जो सहन करना नहीं चाहते, भाव में है अपटु, दरिद्रता ही उनका बांधव है। मनुष्य को उत्साही व प्रबुद्ध करके जो संग्रह नहीं कर पाते, क्षण भर में समझ लो वे सेवा में मूढ़ है। अंतर में वो दैन्य कलिष्ठ है, द्विधा दुर्लभ है औदार्य में। जिसको दे रहे हो जब देखोगे तुम्हारे उपचय के प्रति वह नजर ही नहीं दे रहा है, संदेह करो कि वह असत स्वार्थी है। दैन्य व्याधिग्रस्त बनता जा रहा है लगभग। सावधान रहो, नहीं तो शीघ्र ही उसका भविष्यत तमसाच्छन्न बन जाएगा। स्वार्थांध परस्व लोलुपगण प्रायश अकृतज्ञ विनयी होते हैं, कपट होते हैं स्वार्थ की लोलुपता में। मीठी बातों में क्षति भय विहल करके दाता को विध्वस्त करने का बहाना ही देखा जाता है उनमें प्रायश। असत चालबाज से सावधान रहो, वे क्षय व क्षति के अग्रदूत हैं। तुम्हारे उपचय में स्वतः
सक्रिय जो नहीं है, सिर्फ बातों में स्वर्ग अभियान की वार्ता जिनकी सहज है। आलस्य भरा निरंकुश स्वार्थ साधने में जिनकी तत्परता संदेह करो, वे सब है वृश्चिक प्राण। गति भी है वैसे उन सबों की जो सिर्फ लेते ही हैं किंतु देते नहीं, या देने की जिनकी प्रवृत्ति भी है मंथर। निश्चित जानो वे सब है कर्म विमुख, चिर अमृत लोभी व पर सिराकातर, और उनके साथ अनुसूत रहती है अंतस्यायी अकृतज्ञ असेवा प्रवन, कोपक्लुष संभ्रांत नीचता, अमंगल व अकल्याण ही है उनकी नियति। अपक्रम करने से ही अपनी सफाई देने में दूसरों पर दोष मरने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। पर निंदक बनना पड़ता है कार्य कारणवश, फलस्वरूप क्रमशः अपनी अग्रगति स्वयं ही निरुद्ध करता रहता है। इसलिए स्वयं को शुद्ध करो, दूसरे के सर पर दोष मढ़कर बेवजह पर निंदक बनना न पड़े सावधान। असत बुद्धि, आलस्य प्रवण प्रवृत्ति पंथी मूर्खगण प्राय ही ज्ञान विनयी लोगों की क्रूर समालोचना करते रहते हैं। बिना देखे सुने अन्याय ढंग से कुबातों की पुनरावृत्ति करना कु में ही प्ररोचित करना है। परोक्ष रूप से कुचर्चा व अफवाहबाद मन की वियोग व विकृति ही है प्रधान जोड़ी। किसी के प्रति नशा रहने पर उसकी निंदा नहीं हो पाती, समर्थन हो जाता है। पराक्रमी व पुष्ट नशा की दिशा ही है यही। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।